इम्तिहानों के दौर ने बना दिया एक नायाब हीरा मुझे। ना खतरों से खेलता तो आज मेरा वजूद एक मामूली पत्थर सा होता। Good evening, my dear friends. Today we are going to see the overview about school level competitive exams. प्रतियोगी परीक्षाएं जो हम स्कूल लेवल पर दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं अगर बच्चों को आगे जाकर या स्टूडेंट्स को आगे जाकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, कोई भी फील्ड में आप अगर आज जाते हो तो सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि ये सारी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हम सोचते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर करेंगे। नहीं, ये सारी जो भी प्रिपरेशन है ये हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी होता है? सब्जेक्टिव अगर हम पढ़ाई देखें, हमारी स्कूल में होती है, क्लासेस में होती है। थेरी अगर हम आज कोई भी हमें कोई क्वेश्चन पूछे और हमें कहे 2 मार्क्स के लिए लिखिए, 4 मार्क्स के लिखिए, तो थेरी पेपर किस तरीके से लिखना है ये हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर अब तक हमें पता है और हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक्सपर्टीज हो चुके हैं इन चीजों में। बट जहां भी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है, आपको जब ये एग्जाम्स अटेम करनी होती है, आपका माइंडसेट बहुत आपको अलग लगता है। उसी तरीके से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। जब हम कहते हैं जब कोई युद्ध की तैयारी हमें करनी होती है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो रणभूमि कैसी है। उसी तरीके से ये ओवरव्यू आज देने का हमारा एक ही पर्पस है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो वो एग्जाम्स किस तरीके की होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरव्यू मतलब मोटा मोटा तौर पर ये परीक्षाएं कैसी होती है, ये प्रतियोगिताएं कैसी होती है। इसके बाद जो हमारी सीरीज होंगी उसमें हम जानेंगे डिटेल्स में इन परीक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओवरव्यू। अब इसमें सबसे पहले हमारा सवाल होता है विच एग्जाम्स आर देयर एट स्कूल लेवल। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी जो एग्जाम आती है जो स्कूल लेवल पर है वो होती है NMMSS, जिसे हम कहेंगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कौन करते हैं? ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है द मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी? इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी होगी जो भी बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है, जो भी बच्चा स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता है, वो ये एग्जाम को जो है अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जिनका सालाना एनुअल इनकम जो है वो 3,50,000 से कम होना चाहिए। उसी तरीके से मिनिमम 55% उसे प्रीवियस एग्जाम में मतलब 7th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में मिलने हुए चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट चाहिए गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडीज स्कूल में। उसी तरीके से इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय में है, केंद्रीय विद्यालय में है या कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल्स में है, they are not entitled for the scholarship exam. This is very important. अगेन एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए ₹100 हमें पे करने होते हैं। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए ₹50 हमें पे करने होते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, जो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले, इसमें आपको सालाना 12,000 मिलता है जिसमें पर मंथ 1,000 रुपीज आपको मिलेंगे। तो ये हमने जाना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। पूरी जानकारी हमने ली है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एग्जाम आती है तो अब जानते हैं अगली एग्जाम के बारे में, जो है महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जाम, जिसे हम काफी अच्छे से जानते हैं MTSC इस नाम से। ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है पुणे से नवरोजी वाडिया कॉलेज, इनकी तरफ से ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट की जाती है।
इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो भी बच्चा कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ता है, इसी का मतलब जो बच्चे क्लास 8, 9th या 10th में पढ़ते हैं, वो सारे ही बच्चे एलिजिबल होते हैं इस परीक्षा के लिए। अब इसमें एक क्लॉज जो है वो मैंडेटरी है कि दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। देखिए इस एग्जाम की फीस कितनी नॉमिनल है, ₹150। और इंडिविजुअली अगर आप लेते हैं, जैसे कि ये एनरोलमेंट अगर स्कूल की तरफ से आपका होता है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये अमाउंट रहेगी 150। और अगर आप इंडिविजुअली ये एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसकी अमाउंट आपकी रहेगी 200 रुपीज। तो ये जानकारी है महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की। अब आगे आती है मैथ्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मैथ्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम में ही ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो भी बच्चे, जो भी टैलेंट मैथ्स में छुपा हुआ है स्कूल लेवल पर, हम वो ढूंढना चाहते हैं। करेक्ट? तो ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट की जाती है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन मैथमेटिक्स, IISMA, इनकी तरफ से ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है। अगर आप इसमें देखिए एलिजिबिलिटी है 3rd से 9th स्टैंडर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे 3rd से 9th स्टैंडर्ड में हैं, वो बच्चे इस एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं। They can attempt this examination. Now again we can see the examination fees. It is 250 only. अब इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत सारे प्राइजेस हैं आपके लिए। नेशनल टू तहसील लेवल पर जो प्राइजेस है वो जो भी बच्चे टॉपर है उन्हें मिलता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये पूरी जानकारी हुई हमारी मैथ्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा ये ओवरव्यू है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जो भी हमारी अगली वीडियोस आएगी उसमें जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एग्जाम के बारे में जानेंगे। Now this is about Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik competition, that is DHBBVC. My dear students, this is very important examination. This is conducted by Greater Bombay Science Teachers Association, and the students who are in 6th standard and 9th standard, it is not 6th to 9th standard, जो बच्चा 6वीं कक्षा में है और 9वीं कक्षा में है वो बच्चे एलिजिबल होते हैं ये एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पे फीस हम देखेंगे, हर टाइप की जो स्कूल्स है वहां से अगर आप एनरोल कर रहे हो अपने आप को इस एग्जाम के लिए, तो आपकी जो अमाउंट है दैट वुड बी ₹320। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये एग्जाम देना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस है आपका ₹500। करेक्ट? सेम ये भी अगर आप कंपटीशन जीत जाते हो तो एक्साइटिंग प्राइजेस है एंड सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। दीज सर्टिफिकेट्स एंड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। यस, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और इसे ही हम कहते हैं NTSC। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। ये काफी सालों से चलती आ रही एग्जाम है, पर पिछले 2 सालों में ये एग्जाम नहीं ली गई है। अब ये जो एग्जाम है इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज फ्रॉम NCERT। ये जो एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो फीस होती है दैट इज 150 रुपीज ओनली। एलिजिबल द स्टूडेंट दोज हु आर इन स्टैंडर्ड 10th, grade 10th, only those student can appear for this examination. Now again it is like अगर हम ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो इसमें है आपको स्कॉलरशिप दैट इज ₹1250 to ₹2000,
As I told you earlier, this thing we have to keep in our mind. From last 2 years, it has been not conducted. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see the another examination. Now, my dear students, there is very important examination. Maharashtra State Council for Examination Pune Scholarship. It is very important examination. और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में एनरोल करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो जो स्टूडेंट 5th में है या फिर 8th स्टैंडर्ड में है, these students can attain this scholarship examination. Again, as it is conducted by the Maharashtra state, this is very important that student should have domiciled in Maharashtra. ये कंडक्ट की जाती है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज MSCE, और इसकी फीस जो होती है दैट इज ओनली ₹20. अगेन, स्कॉलरशिप में जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उन्हें हर महीने 100 to 500 पर मंथ इतनी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. सो दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and it plays very important role in students where they want to prepare afterwards for the competitive exams. स्कूल लेवल पर ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है. आगे बढ़ेंगे हम. Now the next examination is, this is Unified Cyber Olympiad. ये जो एग्जामिनेशन है, जिस तरीके से हम एक चीज देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो अब बहुत लिमिटेड सेक्टर नहीं रह चुका है. अगर हम इसका ऑरा देखें, अगर हम इसका रेडियस देखें, तो ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी का इस पे ध्यान होता है, या हर कोई अपनी डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया पे कोई ना कोई तरीके से जुड़ा हुआ है. अब जिस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसमें दूसरी चीजें भी हमने देखी है, दैट इज रिलेटेड टू साइबर. तो ये एग्जाम बच्चों को इस एग्जाम के माध्यम से वो साइबर के बारे में पढ़े, उसके बारे में जानकारी ले, और उसी बेसिस पे ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाती है. अब इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो वो है क्लास 2 से क्लास 12 तक. ये किसकी तरफ से कंडक्ट की जाती है? यूनिफाइड काउंसिल की ओर से. एंड द फीस इज ₹150 only. If you qualify this examination, again you will get laptop, tablet, memento and cash prizes. जिस तरीके का रैंकिंग होगा आपका, आप जहां स्टैंड करेंगे उस एग्जामिनेशन में, तो ये नेशनल लेवल पे आपको प्राइजेस मिलेंगे. दिस इज अबाउट Unified Cyber Olympiad organization and examination. Let's move forward. Now here you can see next exam. It is about National Level Science Talent Search Examination. This exam is also very important. This is conducted by the Unified Council. Eligibility is 1st to 10th standard students. पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हर एक विद्यार्थी ये वाली एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है. अगर आप स्कूल के थ्रू एनरोल करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है दैट वुड बी ₹150, और अगर आप एनरोल करते हैं इंडिविजुअली तो आपकी अमाउंट होगी ₹300. अगेन द एक्साइटिंग प्राइजेस यू विल गेट, दैट इज लैपटॉप, टैबलेट, मोमेंटो and cash prizes. So this is very important. We have to such thing in our mind. अगर आप में हुनर है, या समझिए आप एवरेज भी स्टूडेंट है, पर जब हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारा जनरल नॉलेज हमें मिलता है. हम उस एग्जाम के बारे में काफी डेप्थ में समझ पाते हैं, उस एग्जाम को कैसे क्रैक आउट करना है वो हम समझ पाते हैं. और डेफिनेटली जब आप इतनी मेहनत करते हो तो वो आपको स्कॉलरशिप के रूप में या प्राइजेस के रूप में
आपको अवार्ड भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम इज अबाउट नेशनल इंटरैक्टिव मैथ्स ओलंपियाड, जिसे हम NIMO नीमो इस तरीके से भी जानते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है एड्यूहिल फाउंडेशन की ओर से। अगेन द एलिजिबिलिटी फॉर this examination, the student those who are in standard 1st to 12th standard, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक, ये सारे ही बच्चे इस एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो फीस है दैट इज अबाउट ₹150। अगेन प्राइजेस है, इसमें आपको अवार्ड्स मिलेंगे और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, let's move forward and see the next examination. Now see, National Biotechnology Olympiad or NBO. As I told you earlier, science, technology, everything, we can't say that they are having or it is having a limited sector. ये हमारी डे टू डे लाइफ में आप कहिए या कहीं भी, साइंस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। और इन चीजों की ही अवेयरनेस जो है, इन बातों की, इन कंसेप्ट्स की जो अवेयरनेस है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। यही गवर्नमेंट का जो होता है ये पर्पस होता है, और इसीलिए इस तरीके की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो रखी जाती है। अब आप देखेंगे ये कंडक्ट की जाती है एड्यूहिल फाउंडेशन की ओर से। अगेन द एलिजिबिलिटी इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12th, फीस ₹225 only. Again prizes, awards and certificates you will get. Let's move towards the next examination. National Standard Exam in Junior Science, NSEJS. जूनियर साइंस, बहुत से बच्चों का आगे जाकर एम होगा कि हमें साइंटिस्ट बनना है। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हम जाके आगे रिसर्च फील्ड में जाएं। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी होती है ये। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर हम इसमें देखें तो ये कंडक्ट की जाती है IAPT, जो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। अगेन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे ये एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो है स्टैंडर्ड 8 to स्टैंडर्ड 10th. These students can attempt these examinations. Again, the fees is ₹300 only. Scholarship and certificates will be provided by the IAPT. So my dear students, it's very important in your day-to-day activity. Somewhere you should have to grab some general knowledge. General knowledge, it is about science, it is about social media, it is about computer, it is about technology, it is about geography. ये सबके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो हमने लेते रहना चाहिए। हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, या कोई भी फील्ड में आज की तारीख में अगर हमें जाना है, तो एंट्रेंस एग्जाम ये फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद ही आपको आपका जो कॉलेज आप चाहते हो या जो करियर सिलेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज अवर कंसर्न ओनली दैट फ्रॉम स्पेक्ट्रम एकेडमी we are giving you such knowledge somewhere to make awareness about these examination. Many of the schools, many of the students, they are not aware about such examinations. So this is just our first step or one step to make our students, to make our parents aware about such examinations.
All these are competitive examinations at school level, which is very important, and somewhere it is going to help you out to achieve your goal, to grab your favorite college, to achieve your favorite stream, right? It is very important. So now let's move forward. Now, just as I told you earlier, importance of competitive exams, it is very important. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. इससे आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर इसेंशियल इन ऑल द एजुकेशनल लैंडस्केप विच इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के बारे में हम जानते हैं. कैटलिस्ट क्या होता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, उसको स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है. जिस तरीके से मैंने कहा आपको कि जो हमारी सब्जेक्टिव स्टडीज है वो तो हम स्कूल में या ट्यूशंस में या कोचिंग्स में कंप्लीट कर ही रहे हैं, बट उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पर्सपेक्टिव लगता है, जिस तरीके से हमने काम करना होता है, जिस तरीके का माइंडसेट हमने रखना होता है, वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम अटेम्प्ट करते हैं, बार बार वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझ के लेते हैं, तब जाकर हम ये एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं. तो ये कैटलिस्ट का रोल करता है किस चीज में? एकेडमिक एक्सीलेंस एंड करियर डेवलपमेंट. डेफिनेटली जब आप कोई कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ते हो और उसके ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, तो ये आपका एकेडमिक एक्सीलेंस, मतलब सो कॉल्ड आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट तो आपका प्रोग्रेसिव होगा ही, उसमें आपको डेवलपमेंट तो मिलेगी ही, बट एट द सेम टाइम आगे जाकर आप जो करियर सिलेक्ट करने वाले हो, वो करियर सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो बेस है, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो स्कूल लेवल से ही. सो डेफिनेटली द स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and it works as a catalyst in your academic excellence and your career development. Now, again, beyond academic proficiency, these exams nurture essential skills. जो इसेंशियल स्किल्स होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, आपका जो भी आप काम करना चाहते हो, तो उसको डेप्थ में उसका स्टडी करना है हमें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कौन से सेक्टर में काफी अच्छा कर सकता हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, मेरा लूप होल कहाँ है, मैं कहाँ कम पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मुझे कहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स देने हैं, ये सारी चीजें आप जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एट वेरी माइन्यूट लेवल. माइक्रो लेवल पे आप अपने आप को जान पाते हो. उसी के साथ में इंस्टिल कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कि आपका करियर जो भी आप आगे जाकर सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी ही होगी. तो जब आप ये स्कूल लेवल से इनकी प्रैक्टिस करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सो डेफिनेटली इट विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन यू. करेक्ट. डायरेक्टली 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, यू विल गेट हेजिटेटेड, बट फ्रॉम योर स्कूल लेवल यू आर अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन. Correct, you are preparing yourself for attempting such kind of examination. Definitely it will instill confidence in you. Now, and again shape students into a well-rounded individual poised for success in the competitive world. So my dear friends, this is about school level examination. Whichever examinations are very important, we tried to cover all such examination in this video. Again we will come up with the examination detailed examination pattern. Again वो एग्जाम को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, उस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, जनरली वो एग्जाम कौन से मंथ में होती है, कब उसकी जो नोटिस है वो पब्लिश होगी, उसके रिजल्ट्स कब आएंगे. तो ये सब डिटेल जानकारी पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए. आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा ये हमें जरूर बताइएगा. उसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे या फिर कौन से एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिलीज के साथ में ये शेयर करिए. थैंक यू सो मच.